अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीरामचंद्र देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति। श्रीमद् हनुमान की रवा भुना जा रहा है, लेकिन खुशबू तो तेल की लग रही है। हे भोलेनाथ, ये तेल में हलवा कौन बना रहा है? नमक भी डाल दिया। नमक डाल के तेल में हलवा? ये सत्यानाश हो उस बेवकूफ का। किसकी मत मारी गई है घर में? विश्राम, ओ विश्राम, अरे कहाँ मर गए? जल्दी आओ। आया माता जी, आया। क्या हुआ माता जी, क्या बात है? कुछ चाहिए आपको? अरे तुम सिर्फ इतना बता दो कि वो जौनपुर वाली कहाँ अफीम खा के सो रही है। देखो तो, ये सीता मऊ वाली तेल में हलवा बना रही है, वो भी नमक डाल के। नहीं माता जी, वो तो किचन में कुछ और काम कर रही हैं। तो फिर ये हलवा कौन बना रहा है? वो गौरी बहू बना रही है ना। नहीं नहीं, गौरी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो फिर हलवा नहीं, कुछ और बना रही होगी, कुछ चटपटा नमकीन है। तुम एक काम करो, तुम जाके देखो कि मुंबई वाली क्या बना रही है। ठीक माता जी। रुको जी। देखो, इसे बताना मत कि हम आ रहे हैं। तब तक हम ये पाठ फटाफट खत्म करके आते हैं। चलो तुम। ठीक है, नहीं बताएंगे। दीन दयाल अभिरत संहारी हरोनाथ मम संकट भारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुनाथ सब। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। बहुरानी, क्या बन रहा है? हलवा? सांजा। सांझा? ये क्या होता है बहुरानी? मतलब क्या कहते हैं उसे, रवा, सूजी का नमकीन हलवा। नमकीन हलवा? अच्छा, तो बहुरानी बन जाए ना तो थोड़ा सा हमें भी देना। जी जरूर। ठीक है, आप बनाइए, हम अभी आते हैं। हाँ। हेलो। हाँ शिव बोल। क्या हुआ? इंतजार हो रहा है हमारा? नाही नाही, बिलकुल नाही, मला खूप काम आहे तिथे. तू काय करतोस? कुठेस? कुछ नहीं, काम कर रहे हैं। मग कर ना काम, मग नंतर मला म्हणू नकोस की मी डिस्टर्ब करते म्हणून. अरे हमारी ऐसी मजाल कहाँ गौरी जी। बस आपको बता दें कि सिर्फ आप भी काम नहीं कर रही, हम भी काम कर रहे हैं। हो का? मग ठेव फोन तू, नंतर बोल. चलिए ठीक है, आपका कहा सर आंखों पे। अब रखते हैं जाने में। शिव, अरे तू काय ठेवला फोन? आपको अच्छी तरह जानते हैं गौरी जी, बेसब्री आपकी आवाज में है, पर जबान से बोलेंगे नहीं आप। हम भी कम नहीं है। एक दिन आपकी आवाज और आपकी जबान का तालमेल जमा के रहेंगे। विश्राम चाचा जी। आप दुकान में ये बाबूजी, चाचा जी और राम भैया के लिए लेके जाएंगे? हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। लाइए। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया मुंबई वाली? हमें भी चखाओ। जी दादी जी, लाती हूँ। माता जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो संध्या के समय दिया बत्ती के दौरान मुंह में पानी तक नहीं डालती हैं, फिर ये कैसे खा सकते हैं? हम खा थोड़ी रहे थे, हम तो खुशबू ले रहे थे। हैं? दिखाएं? वैसे दादी जी, मतलब क्या है कि शाम के समय जल्दी खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन गौरी, माता जी का नियम है। जौनपुर वाली जी। अब हमारे ही नियम तुम हमें बताओगी हैं?
हम तुम्हारी सास है कि तुम हमारी? नहीं, हमारा कहने का मतलब था माता जी, जैसी आपकी मर्जी। सरला, अरे रसोई में चलो, हमें कितने काम पड़े हैं। हाँ चलो। अम्मा जी, अब भी खाइए ना, मैं लाती हूँ। अभी हम इतने भी नहीं सठियाए हैं कि दिया बत्ती के समय अपने मुंह को झूठा करें। चलो। जौनपुर वाली, जी माता जी। हमारे लिए चाय भिजवाना। अभी भिजवाते हैं माता जी। मुंबई वाली, ये जौनपुर वाली ने हमें ताना मारा है क्या कि हम सठी आ गए हैं? नहीं नहीं दादी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाइए ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वाह, बहुत स्वादिष्ट बना है मुंबई वाली। इसे तो हम पहली बार खा रहे हैं, लेकिन अब तुमसे बनवा के खाते रहेंगे। जी जी दादी जी, जरूर बनाऊंगी। वैसे आपको पता है, वो इन्हें भी बहुत पसंद है ये। तो तुमने उसे बताया है कि तुमने ये बनाया है? नहीं नहीं, मतलब मुझे उन्हें सरप्राइज देना है। मतलब अचानक बताऊंगी ना तो खुश हो जाएंगे। तुम्हें उसकी खुशी का इतना ख्याल है, हमें अच्छा लगा। वैसे तुम्हारे पति को एक चीज और पसंद है, छत पर बैठकर नाश्ता करना। जब वो छोटा था तब हम उसे छत पर ले जाते थे नाश्ता कराने। खूब कहानियां सुनता था और जम के नाश्ता करता था। लेकिन अब क्या है, हमारे घुटने साथ नहीं देते। वैसे तुम चाहो तो उसके नाश्ते का इंतजाम छत पे कर सकती हो, खुश हो जाएगा वो। जी दादी जी। बहुत ही अच्छा विचार है माता जी। लो, क्या है ये? रखो। नहीं गौरी बेटा, तुम ऊपर जाओ बेटा। मुन्ना जैसे ही आएगा ना, हम उसे ऊपर भेज देंगे और साथ में गर्मा गर्म चाय भी। जी अम्मा जी। माता जी, हम क्या कह रहे थे कि ठंड इतनी पड़ रही है, आप चाय अंदर चल के पी लीजिए। ठीक है, अच्छा विचार। अंदर लेके आओ। जी। गौरी, अब तुम करो इंतजार। ये उपमा मुन्ना के मुंह तक नहीं पहुंचेगा। काम कर रही ऊपर, हमें लगा हमारा इंतजार कर रही होंगी। लौकर ये ना। उड़ के आए क्या? अरे भोलेनाथ, अरे प्रभु प्रभु, ये दर्द तो हमें मार के ही दम लेगा। अरे हम तो मर जाएंगे। मर जाएंगे, मर अम्मा? जाएंगे। क्या अम्मा, परेशान लग रही है? कोई तकलीफ है क्या? अरे मुन्ना, अब तुम्हें हम क्या बताएं बेटा, है? अब देखो ना, ठंड शुरू हो गई है और ये जोड़ों का दर्द। अब पूरे घर में भागते दौड़ते रहते, इतना काम करना पड़ता है, जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ गया है मुन्ना। तो आपने दवाई क्यों नहीं लगवाई है? दवाई? हाँ, कैसे लगाते मुन्ना? दवाई तो खत्म हो गई है ना। अब हाँ, हम वैद्य जी से मंगवाने वाले थे,
लेकिन अब क्या बताएं? अब विश्राम को नाश्ते के लिए भेजा था और देखो जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। अभी तक नहीं लौटा। अरे भोलेनाथ। अम्मा हम लेके आते दवाई, ठीक है? अरे नहीं नहीं मुन्ना, बैठो तुम बैठो। मुन्ना, अरे मुन्ना तुम कहाँ जाओगे बेटा? हैं? अरे वो गौरी तुम्हारा इंतजार कर रही है ना छत पे। तुम जाओ बेटा। सच्ची अम्मा? बेटा तुम जाओ, हम ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो। जाओ तुम जाओ। ए भोलेनाथ, हम क्या करें? पाँव काट भी तो नहीं सकते। अम्मा अम्मा बहुत तकलीफ हो रही है आपको, हम ही जाके दवाई लेके आते हैं। हाँ नहीं बेटा नहीं, हम तुम्हें कह रहे हैं मुन्ना, अभी तुम कहाँ जाओगे? बाजार में इतनी भीड़ होती है, वैद्य जी के इतनी लंबी लाइन लगी होगी। बेटा तुम थके हुए आए हो, तुम जाओ जाओ। हम बिल्कुल थक के नहीं आए हैं, हम ही दवाई लेके आते हैं, रुकिए आप। मुन्ना सुनो तो, देखो चलो अब गौरी के जले पे नमक छिड़क के आते हैं। ओ जौनपुर वाली, सुनो, जी माता जी। हमने गाड़ी की आवाज सुनी अभी। मुन्ना आ गया? वो हाँ जी माता जी, मुन्ना आया तो था, लेकिन पता नहीं किसका फोन आ गया तो चला गया। हमने बहुत रोकने की कोशिश की माता जी, लेकिन हमारी एक भी बात नहीं सुनी। माता जी वो जरा हम गौरी को बोल कर आए क्या? इंतजार कर रही होगी ना? हम अभी आए। आने दो मुन्ना को, अभी खबर लेते हैं। ये क्या बात हुई? आए और बिना कहे चले गए? गौरी, अम्मा जी बैठिए। अरे बेटा, अरे भोलेनाथ, हमारे ना जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा जी आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। मुन्ना ने हमें इस तरह तड़पते देखा तो माना ही नहीं और चला गया। नहीं, हमने उसे बहुत मना किया, लेकिन हमसे कहने लगा अम्मा आपको इतना दर्द हो रहा है, हम कैसे देख सकते हैं? हैं? उन्होंने जो भी किया वो अच्छा ही किया। आपको तकलीफ हो रही थी तो, और वैसे भी आप ऊपर क्यों आई? मुझे बुला लिया होता। मैं आपके लिए तेल गरम करती हूँ और लगा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो बेटा। वैसे भी हमें इतना बुरा लग रहा है ना कि क्या कहें। अब तुमने इतने प्यार से मुन्ना के लिए नाश्ता बनाया और वो चला गया। नाश्ता ठंडा हो जाएगा, हाँ, खराब हो जाएगा, मतलब तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। नहीं, वैसे कोई बात नहीं। वो आएंगे तब मैं बना दूंगी उनके लिए। नहीं, मतलब पता नहीं मुन्ना कब आएगा, तब तक तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा, है ना? नहीं, हम क्या कह रहे थे गौरी कि तुम कहो तो हम ये नाश्ता खा लें? नहीं, मतलब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी ना। मुन्ना आएगा तो तुम दोबारा बना देना, है? बहुत अच्छा बना है, स्वादिष्ट है। हाँ मुन्ना, इधर आओ। जी।
जी दादी जी। ये क्या बात हुई? आखिर ऐसा कौन सा काम था तुम्हें जो आए और वापस चले गए? अरे वहां बेचारी गौरी नाश्ता बना के कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उससे मिले भी नहीं चले गए? सुनो, कहीं वो तुम अपने उन्हीं लफंगे दोस्तों से तो नहीं मिलने लगे हो? वो क्या नाम है वो, पंडित ठाकुर? जी नहीं दादी जी, हम तो अम्मा की। अरे क्या छोटे लल्ला की तरह अम्मा अम्मा कर रहे हो? हाँ, बताया था उसने हमें कि तुम आए थे और उसने रोका था तुम्हें, लेकिन तुम रुके नहीं, चले गए। नहीं दादी जी, जी वो 2 मिनट का काम था, हमें तो जल्दी से करके आ गए। अभी हम ऊपर जाएं? गौरी जी इंतजार कर रही होंगी ना? हाँ जाओ, लेकिन सुनो, आगे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। जी। माफ करना दादी जी, झूठ बोलना पड़ा आपसे। पर अम्मा हमसे और आपसे झूठ क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ है अम्मा को? चाहती क्या है अम्मा? गौरी बहुत अच्छा बना है, स्वादिष्ट। अम्मा, मुन्ना, अरे मुन्ना, तुम इतने जल्दी आ गए? हमें तो तुम्हें फटफटी की आवाज भी नहीं आई। हमारी दवाइयाँ मिल गई मुन्ना? मुन्ना, बाजार में मतलब भीड़ तो नहीं थी? बस बस अम्मा, कितने सवाल पूछोगी? नहीं वो बस मुन्ना ऐसे ही, मतलब हम। अम्मा वो क्या हुआ कि आपने हमें कहा था ना कि गौरी जी इंतजार कर रही है हमारा, तो हमने पंडित को भेज दिया आपकी दवाई लेने के लिए। अच्छा, सही किया ना? हाँ बेटा, लेकिन देखो मतलब हमने तो तुम्हारा नाश्ता खत्म कर दिया। हमें लगा कि तुम देर से आओगे, तुम्हें आने में देर लगेगी। कोई बात नहीं अम्मा, वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हो सकता है इस नाश्ते पे आप ही का नाम लिखा था। वैसे अम्मा, हमें जान के खुशी हुई कि आपने कम से कम गौरी जी के हाथ का बना हुआ कुछ खाया तो। हाँ, थैंक यू अम्मा। हमने कहा था ना गौरी जी, एक न एक दिन आप अम्मा के दिल में जगह बना ही लेंगे। आज शुरुआत हो गई है। अम्मा ने आपके हाथ का खाना खा के अपने नियम बदल दिए। बधाई हो गौरी जी। क्यों अम्मा? है? हाँ हाँ, मतलब हाँ। भोलेनाथ, हम क्या करें? पाँव काट भी तो नहीं सकते। अम्मा, अम्मा बहुत तकलीफ हो रही है आपको, हम ही जाके दवाई लेके आते हैं। हाँ नहीं बेटा नहीं, हम तुम्हें कह रहे हैं मुन्ना, अभी तुम कहाँ जाओगे? बाजार में इतनी भीड़ होती है, वैद्य जी की इतनी लंबी लाइन लगी होगी। बेटा तुम थके हुए आए हो, तुम जाओ जाओ। हम बिल्कुल थक के नहीं आए हैं, हम ही दवाई लेके आते हैं। रुकिए आप। मुन्ना सुनो तो। आखिर ऐसा कौन सा काम था तुम्हें जो आए और वापस चले गए? अरे वहां बेचारी गौरी नाश्ता बना के कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उससे मिले भी नहीं चले गए? जी नहीं दादी जी, हम तो अम्मा की। अरे क्या छोटे लल्ला की तरह अम्मा अम्मा कर रहे हो? हाँ, बताया था उसने हमें कि तुम आए थे और उसने रोका था तुम्हें,
लेकिन तुम रुके नहीं, चले गए। पता नहीं अम्मा ऐसा क्यों कर रही है।